वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल है मिस्टर मैथ BSR। और तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और तुम लोगों का पहला पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला होगा। यहाँ मैं तुम लोगों को इस वीडियो में ये जो आंसर शीट की OMR शीट दी होती है, आंसर शीट के फ्रंट पेज पे एक OMR शीट होती है, इसको किस तरीके से फिल करना है इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये सिखाऊंगा। तो हम लोग को जो आंसर शीट मिलेगी उसकी फ्रंट पेज पे ये OMR शीट होगी और इस OMR शीट को तुम ध्यान से भरोगे, क्योंकि इसके भरने में कोई अगर मिस्टेक होती है तो तुम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे नाम लिखेंगे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ AMIT। एक अगर हमारे नाम में 2 लेटर आ रहे हैं तो बीच में एक ब्लैंक करेंगे, स्पेस एक खाने को छोड़ देंगे, KUMAR। अब इसके नीचे जो ये सर्कल है इनको फिल करेंगे और इनको फिल करते समय ध्यान रखेंगे कि हम इसको अंदर से स्टार्ट ना करके बाहर से स्टार्ट करेंगे। A, इधर M, I, T। इसके बाद ये ब्लैंक है, फिर नेक्स्ट K के नीचे KUM। बहुत ध्यान से करना है, AR। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर भरना है। अब जो भी तुम्हारे एडमिट कार्ड पे रोल नंबर दिया होगा मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी रोल नंबर होगा वो रोल नंबर भरेंगे। फिर ऐसे ही उसके नीचे ये सर्कल को डार्क करना है, ब्लैक। इसके बाद फिर सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड तुम्हें जो एडमिट कार्ड है उस पर भी दिया होगा। जैसे मैथमेटिक्स का पेपर है अगर स्टैंडर्ड का तो 041, अगर मैथमेटिक्स बेसिक का है तो 241। तो 0 को सर्कल कर देंगे, 4 को उसके नीचे सर्कल कर देंगे और 1 को कर देंगे। इसके बाद ये सेंटर कोड होगा, ये भी एडमिट कार्ड पे मिलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसको भी इसी तरीके से सेम सर्कल कर लेंगे। सर्कल बड़े ध्यान से करना है डार्क, कि कोई एरर ना हो उसमें। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, इसके बाद यहां पे स्कूल का कोड होता है, वो भी एडमिट कार्ड पे दिया होगा। जैसे 1 2 3 4 5। इसके बाद आती है फिर ये वाली एंट्रीज। तो इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, इसके बाद अगर स्टैंडर्ड है तो आगे स्टैंडर्ड भी लिख देना। ये बाहर निकल रहा है, ध्यान से तुम छोटे छोटा लिखोगे, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड पीछे तुम्हें बता ही दिया मैंने, 041। इसके बाद एग्जाम का डे, और जैसे हमारा एग्जाम मंडे को है उसके बाद डेट। तो हमारा एग्जाम 11 मार्च का है, तो चाहो तो मार्च भी लिख सकते हो या 3/2024, वरना तुम चाहो तो यहाँ पे मार्च भी लिख सकते हो, 11 मार्च 2024। अच्छा, इसके बाद मीडियम, जिस मीडियम में तुम आंसर दे रहे हो तो सीधी सी बात है इंग्लिश ही लिख रहा है हमें। इसके बाद फिर आता है ये तुम्हें कोड नंबर एक भरना पड़ेगा जो पेपर के ऊपर मिलेगा। ये पेपर है लास्ट ईयर का, तो ये कोड होता है 30/6/3, 30/6/3। इसके बाद सेट नंबर होता है। तो वैसे लास्ट वाली डिजिट ये सेट नंबर होती है, बट ऊपर भी लिखा हुआ है सेट 3, तो इस पे सर्कल बनाना पड़ेगा 3 पे, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे दिया होगा।
अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट ली है तो वो यहाँ फिल करनी होगी। जैसे अगर एक एक्स्ट्रा शीट ली है तो 1 फिल करना होगा, जो सप्लीमेंट्री शीट हम लेते हैं। अगर कोई बेंचमार्क यानी कोई डिसेबल है अगर कोई, वो तो वो यस करेगा, वरना नहीं है डिसेबल तो नो। अगर उसका कोई एग्जाम में अगर वो डिसेबल है तो उसका कोड दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, एडमिट कार्ड में, उस कोड को एडमिट कार्ड से यहाँ पे भरना होगा। फिलहाल लेकिन हम नो लिखा है तो यहाँ पे भी कोई कोड नहीं आएगा, डैश बना दो। इसके बाद अगर तुमने कोई राइटर लिया है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो राइटर मिलता है, तो राइटर लिया है तो वो लिखना है, वरना नो अगर राइटर नहीं लिया। अगर आप ब्लाइंड हैं तो आपको कोई जो सॉफ्टवेयर यूज किया है वो लिखना होगा, अगर नहीं है तो डैश। इसके बाद में फिर यहाँ आता है कुछ ये इसमें तुम्हें और एंट्री फिल करनी है, जैसे रोल नंबर वर्ड्स में। अब जो भी तुम्हारा रोल नंबर होगा उसको वर्ड्स में लिख दोगे, जैसे 1 करोड़ 20 lakhs 1 करोड़ 20 lakhs 3,000 और जो भी आगे तुम्हारा कुछ होगा वो वर्ड्स में लिख देंगे। यहाँ पे फादर का नाम, जैसे मेरे फादर का नाम है श्री दलीप सिंह। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, जो भी तुम्हारे सिग्नेचर है सपोज ऐसे करके अपने सिग्नेचर क्या पूरा नाम ही लिख दोगे, रनिंग हैंड में अपना पूरा नाम लिख दोगे। तो मेरे को लगता है कि अब तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी। और इस OMR शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है और आंसर शीट के अंदर कुछ भी अपना रोल नंबर या नाम नहीं लिखना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे जब भी ये आंसर शीट भरोगे, और इसको एक आध कॉपी इसकी डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस भी कर लो OMR शीट को भरने की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। थैंक यू।